जी, अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफ़ीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिज़नेस कोच आपके साथ। सर, आज मेरा पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए एक छोटा-सा पैगाम है। मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में मैंने काम किया है, मैं चाहता हूँ कि वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे और उससे मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो। सर, अभी-अभी इलेक्शन की गहमा-गहमी ख़त्म हुई और इलेक्शन जो है जीत कर एक गवर्नमेंट बनी और वो गवर्नमेंट जो है वो पावर में आ गई है और उसमें कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। कोई कहते हैं इसको जीतना चाहिए था, कोई कहते हैं उसको जीतना चाहिए था, कोई कह रहा था ये हो गया, वो हो गया। वो तो ख़ैर बहरहाल जो भी अदालतों का काम है या इलेक्शन कमीशन्स का काम है वो बेहतर समझते हैं कि कैसे इलेक्शन हुआ। मैं थोड़ी-सी बात करूँगा कि पाकिस्तान को अगर हमने तरक्की देनी है, मुझे पहली बात तो ये कि मुझे उम्मीद है कि मैं किसी का कोई वो स्कैनिंग तो नहीं कर सकता कि कौन कितना ईमानदार है और बेईमान है, और ना मैं कोई सर्टिफ़िकेट किसी को इश्यू कर सकता हूँ। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हर जो पॉलिटिशियन है, मैं कम से कम ये उम्मीद रखता हूँ कि वो पाकिस्तान की ग्रोथ चाहेगा। अगर उन्होंने पावर में आना है दोबारा या रहना है या अपनी इस जो भी लेगेसी को मेंटेन करना है, तो वो तभी हो सकती है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और पाकिस्तान का मसला आज से नहीं है, 70s से यही मसला है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है पाकिस्तान। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान आपका तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे लोग नहीं बदलेंगे और जब तक हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं बदलेंगे और जब तक हमारे बिजनेसमैन भी नहीं बदलेंगे। सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे, मुझे एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का कि अपने आप को चेंज करने के लिए तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, आई रिपीट, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सौ बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। हमारे पॉलिटिशियंस को आदत पड़ गई है झूठा वादा करने की, सब्सिडीज देने की कि जी मैं इतने यूनिट फ्री दे दूंगा, मैं गैस सस्ती कर दूंगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं ये सस्ता कर दूंगा। देखें, अमेरिका में, इंग्लैंड में पेट्रोल, गैस और इन सब चीज़ों के दाम पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ खुशहाली क्यों है? क्योंकि पेज ज़्यादा है। इन चीज़ों के रेट तो इंटरनेशनल हैं। आपके पास कोई मैजिक मेथड नहीं है इसको सस्ता करने का। जी मैं रमज़ान बाज़ार लगा दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं फलां वो कर दूंगा। ये है सब के सब कॉस्मेटिक बातें। मुल्क तब तरक्की करेगा जब आपकी आमदन बढ़ेगी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा, आप खर्चे को कितना भी कम कर लो, ज़ीरो पे नहीं ला सकते। अगर आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर हाउस, बेटर कार, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन फॉर द किड्स, बेटर हेल्थ प्रोग्राम, तो यू नीड टू अर्न। और ये बात अल्लाह का शुक्र है मुझे यंग एज में समझ आ गई, और मुझे समझ आई कि इन्फ्लेशन तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, उसने तो रहना है। हमने उसे बीट करना है कि अगर इन्फ्लेशन 10% है तो हमने 20% अपनी आमदन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। कोशिश इंसान कर सकता है, नतीजे अल्लाह के हाथ में होते हैं। कोशिश तो करें ना। और अगर इन्फ्लेशन 40% है तो हमने डबल करने की कोशिश करनी है अपनी आमदन, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट करें, ताकि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको हम कम से कम मेंटेन तो कर सकें, अगर उसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ा सकें। अब उसके लिए हमारे मुल्कों के अंदर ये है कि हम गाड़ी के अंदर, ये हम कोचिंग में भी लोगों को समझाते हैं कि जो आपका रेयर व्यू मिरर है वो बड़ा छोटा सा होता है। पीछे देखने की ज़रूरत कम है, जो विंड स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पॉलिटिशियंस भी और हमारी आवाम भी, अब बजाय ये कि माजी में अब सारा दिन जो है मीम्स बनाते रहें, तुमने ये किया, तुमने वो किया, उसमें वो पीछे से हंसी वाली वो लगाई होती है, फिर गाली गलोच, फिर एक दूसरे पे कीचड़, उसमें से तो भाई कुछ निकल नहीं सकता। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ आगे चलना है। तो अब आपको फोकस करना चाहिए हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे, सरकार के ऊपर बोझ कम करना है, सरकार को टैक्सेस पे करने हैं, बिजनेस खड़ा करके। बिजनेसेस हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो जी काम ही कोई नहीं है, मुझे जो बंदा मिलता है। भैया, 12 से 15 बिलियन डॉलर की तो सिर्फ नमक की मार्केट है दुनिया की। ये ख्योड़ा की सेकंड लार्जेस्ट माइंस पड़ी हुई हैं। कायदाबाद जाओ, वहाँ से नमक के ढेलियाँ बनाओ, उसके लैंप बनाओ, उसकी प्रोडक्ट्स बनाओ, उन्हें एक्सपोर्ट करो। किनुआ आपके पास है, उसे एक्सपोर्ट करो। मैंगो आपके पास है, उसे एक्सपोर्ट करो। ड्राई फ्रूट आपके पास है, उसको लोग काम नहीं करना चाहते। घर किसी ने नहीं आना। आपके घर आके बेल बजा के किसी ने आपको नहीं कहना कि जी आपका, हम क्या चाहते हैं कि एक कांस्टेबल की नौकरी निकलती है, उसमें पीएचडी पास जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एमए पास एक नौकरी पे 10,000 बंदा अप्लाई कर देता है। क्या कि काम ना करना पड़े, सरकार में किसी तरह लग जाऊं, मुफ्त का वजीफा, मुफ्त की पेंशन। तो
अगर आपने पाकिस्तान को वाकई ग्रो कराना है तो आपको अपनी एक्सपोर्ट्स पे बूस्ट करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर लाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट से पहले जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट हम हर चीज़ चाइना से और इधर से उधर से करते हैं, कम से कम अपनी लोकल मार्केट के लिए ही हम प्रोडक्ट बना लें कि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको इनवाइट करना पड़ेगा, जिन जिन सेगमेंट्स में आपके टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके रियल स्टेट ट्रस्ट के अंदर, रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके बहुत से एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं ये गल्फ में, उनके लिए ड्रीम है उस तरह की जगह। आप उनको पहाड़ियाँ, उनको जगह जो है लीज पर दे सकते हैं, वो उधर होटल बनाएं, रिजॉर्ट्स बनाएं, हॉलीडे स्पॉट्स बनाएं, अपने बड़े बड़े महल बनाएं, ताकि नौकरियां मिलें लोगों को। तो इस तरह से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। उसके बाद स्टार्टअप्स और स्केल अप्स को बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं हमेशा जो कहता रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जब तक ग्रो नहीं करेंगी, आप ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आपको डेवलप करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंड। अब उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें देखें जो नर्सेज हैं, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है उसकी। अगर आप सर्टिफिकेशन ऐसी करेंगे जो एक्सेप्टेबल हो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, तो आपको धड़ाधड़ इमिग्रेशन मिलेगी। अगर आपके प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जो आपके वर्कर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज काम करना जानेंगे, तो आप, और ये गवर्नमेंट भी इसमें रोल प्ले कर सकती है, प्राइवेट पार्टियां भी कर सकती हैं। मैंने तो प्राइवेट बहुत से लोगों को मशवरा दिया है कि यार नर्सिंग स्कूल बनाओ, उसकी सर्टिफिकेशन चाहे लास्ट सेमेस्टर वहाँ से रख लो, कनाडा से रख लो, या उनसे ऑनलाइन कर लो, या वो यहाँ आके कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उसको अपग्रेड कर दें, उस एग्ज़ाम का सिस्टम कर लें कि वो वहाँ पे जाते ही एम्प्लॉय हो सके। एक्यूट शॉर्टेज है वहाँ पे, हेल्थ केयर में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उनके पास वहाँ पे बंदे नहीं हैं, तो वो बड़े आराम से आपकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लोगों की इमिग्रेशन हो सकती है, यहाँ से लोग जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान को पैसा भेजेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन है, ज़रूर जाएँ, प्लम्बर हैं ज़रूर जाएँ, लेकिन जब प्रॉब्लम ये है कि सर्टिफिकेशन नहीं है हमारे लिए। सो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट भी कर सकती है, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट करके उसको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आईटी के एक्सपोर्ट्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए, ना उसमें को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो सोलर सेल से भी आप इतनी बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं कि लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स चला लें। तो आप आईटी के ऊपर फोकस करें, उससे ज़्यादा सर्विसेज, फिर ओवरसीज ऑनलाइन। अब मेरे बड़े करीबी हैं, मैं नाम नहीं डिक्लेयर करना चाहता, वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया महीने का तनख्वाह लेते हैं, और पिछले 3 साल से वो काम कर रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बैंकर है, और वो अपने घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम। उस कंपनी का दफ्तर लाहौर में है ही नहीं, कराची में उनका दफ्तर है, और बाहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, और वो रेगुलर उनके एम्प्लॉई हैं, सर्टिफिकेट उनको मिलते हैं, वो अक्सर मुल्क से बाहर भी जाते हैं मुख्तलिफ सेमिनार अटेंड करने के लिए, या उनकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, या उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो ऑनलाइन एक नया तरीक़ाकार जो है वो शायद जो देने वाले हैं वो 20 लाख इसलिए उनको महीने का दे रहे हैं, या 15 लाख दे रहे हैं, कि अगर वो वहाँ का बंदा इस लेवल का हायर करेंगे तो उन्हें 50 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेज जो स्पेशलाइज लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कोलेबोरेट किया जा सकता है। मसलन लॉ का प्रोफेशन है यूके में या अमेरिका में, जो लॉयर है उस लॉ को पढ़ना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, उनके केसेस प्रिपेयर करने में, उन्हें असिस्ट करने में आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे एक कंपनी है रैप स्टैक है, आप उसको, जो $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका कोई ऑफिस में सिंगल बंदे के बैठने की जगह नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हंट करते हैं, उसको बाहर एम्प्लॉय कराते हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट को इंश्योर कराते हैं, यानी उस बंदे को बदलते हैं। सो देर आर टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़। वो गवर्नमेंट को भी स्टडी करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा घर, मेरी बिजली के बिल मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहूँगा जी सलीम आएगा तो मजीद आएगा तो जमील आएगा, मैं जान के नाम बदल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहता। और ये वाली बीबी आएगी और ये वाला भाई आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, तो भाईजान किसी ने आपके बिल पे नहीं करने। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये वो कौम है जो कायदे आजम को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर सकी, ये आपके घर के बिजली और गैस के बिल क्यों देगी? और दुनिया भर में पॉलिटिशियंस आर लाइक दिस। तो उन पे प्रेशर आप बिल्ड करें, प्रेशर जरूर बिल्ड करना चाहिए आपको, वो भी जल से जुलूस निकाल के या एजिटेशन से नहीं। वो भी आपका जो जो सारा दिन आपके पॉलिटिशियंस जो हैं, या जो सारा दिन आपके जो टीवी चैनल, मेरा कायद तुम्हारे कायद, आओ मिलकर बैठे सब खाएं सबके कायद, इसकी इस बकवास की बजाय वो मंसूबे डिमांड करें आप लोग। आपके यूट्यूबर्स जो हैं, बजाय घटिया किस्म की मीम्स बनाने के,
आप डिमांड करेंगे जनाब हमें हमारे लिए एजुकेशन के बेहतर मौके दें, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के बेहतर मौके दें, हमें बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दें, हमें स्टार्टअप्स लगाने के लिए दें, हमें बेहतर एजुकेशन दें, हमारी मुल्क से बाहर जाके ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें ट्रेनिंग यहाँ पे दें, तो वो डिसेंट तरीके से भी सर डिमांड्स रखी जा सकती हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट जो होती है उसके अंदर डिस्कशन होती है, उसके अंदर डिमांड की जाती है, उसके अंदर बिल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया जाता है और बुलाकर पार्लियामेंट की जो कमेटियां होती हैं, आपने देखा होगा कि वो मार्क जकरबर्ग को भी बुला लेते हैं अगर वो प्राइवेसी की बात करते हैं कि फेसबुक पे क्या प्राइवेसी है क्या नहीं है। वो बिजनेसमैनों को भी बुलाते हैं, वो अपने पॉलिटिशियंस को भी बुलाते हैं, वो सेक्रेटरीज को भी बुलाते हैं, वो अपने अफसरान को ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाते हैं। हमारा एक वाहिद मुल्क है कि जहां पार्लियामेंट में हम सिर्फ गालियां देते हैं, लोग एक दूसरे को तालियां बजाते हैं, ए आएगा बी आएगा, वो ऐसे लगता है ये काम जलसों में होता है। बहुत कम पार्लियामेंट्स हैं मैंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखी हैं जिनमें ये काम होते हैं। तो चमचागिरी और चापलूसी, और मैं ये बोलूंगा तुम ये बोलना, आगे से वो तैयार करके बदतमीजी के लिए उनको लेकर जाते हैं। वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सॉरी टू से, वैसी हमारी पब्लिक है। सर आप किसी को गालियां देके क्या निकलेगा, आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी और उससे कोई पॉजिटिविटी तो नहीं आ सकती। मैं एक बात आपको कहूंगा, जो पॉलिटिशियन भी एजिटेशन की बात करे उसे रिजेक्ट कर दे, जो पॉलिटिशियन भी तोड़ फोड़ की बात करे उसे रिजेक्ट कर दे। देखिए अपना हकूक आप कानून के अंदर रह कर ले सकते हैं। ये जो पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, ये कानून के अंदर रह कर इन्होंने फाइट किया है। उस वक्त कोई बाहर से तो नहीं आकर फाइट किया। जहां भी आज़ादी है, आप नेल्सन मंडेला की आप देख लें, मंडेला की आप मूवी देख लें, वो उसमें उसमें भी वो तोड़ फोड़ की तरफ आते हैं। तो उस मूवी के अंदर मुझे बड़ा पसंद है, किताब भी मैंने पढ़ी हुई है, मंडेला साहब की मूवी भी देखी हुई है। उसमें वो एक ही बात कहता है कि तोड़ फोड़ मत करो, अगर तुमने गुस्सा निकालना है तो बैलेट पेपर पर निकालो, कल जाके गुस्सा निकालो, बैलेट पेपर निकालो, वोट करो। आप सियासी अमल जो है उसको एक जिसे आप कहते हैं कि डिसेंट तरीके से भी किया जा सकता है, उसके लिए तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले ही मुल्क में चीजें कम हैं, वो भी हम तोड़ देंगे तो हम ही पे बर्डन पड़ेगा ना। आपका क्या ख्याल है, अगर हम पुलिस की या कोई खुदा ना खासा कोई मिलिट्री की किसी गाड़ी को हम तोड़ते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, किसी सरकारी गाड़ी को, मैं कहता हूँ इनकम टैक्स के महकमे की गाड़ी को हम तोड़ देते हैं, मुझे नोटिस आए मैं जाके गाड़ी तोड़ दूंगा, तो वो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान ने ही बिल भरना है और वो टैक्स हम ही लोगों पे लगना है। अगर सिस्टम के लिए वो गाड़ी जरूरी है तो वो नहीं आएगी और वो मेरी आपकी जेब से ही आएगी। सो पहली बात, अपने मुल्क को ओन करना सीखें, इसकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस पॉजिटिविटी लाएं, हकूक जरूर मांगें, आप कंपेन्स चलाएं। मैंने आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपेन चलते नहीं देखी, मैंने आज तक कोई बिजनेस के लिए कंपेन चलते नहीं देखी, मैंने आज तक कोई यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस के बारे में कंपेन, अपने एमएनए को पकड़े हैं, अपने लोगों को पूछे कहो जी असेंबली में तकरीर करो, जाकर डिमांड करो, बिल पास कराओ, बिल मंजूर कराओ, ये अमेंडमेंट कराओ। ये जो सरकारी जो महकमे आपके बैठे हुए हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनको यूरोप अमेरिका के साथ उनसे बात करो कि भाई हमारा गरीब मुल्क है, हम लोग मर गए हैं, हमें ये मसले हैं, बजाय भीख मांगने के आप उनसे कहो कि वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, वो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भेजें। आप लोगों की इतला के लिए बता दूं कि 1% जो होता है इनका जीडीपी का, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने रखा हुआ होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड को बेहतर करने में। वो दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। हम मांगते ही नहीं है, वो हम मांगते ही भी हैं। हमारा टारगेट ही भिखारी बनना है। हमारा बंदे कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर पेंशन जो है उसकी रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। अगर पेंशन की रिफॉर्म्स इन्होंने ना की पाकिस्तान में, वो भी अगेन बाकी दुनिया भर में पेंशन के प्लान्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में, रियल स्टेट में इधर पैसा लगा होता है, वो उससे पेंशन आती है, वो फ्लक्चुएटिंग होती है। नहीं, यहाँ पे आप गारंटी गवर्नमेंट देती जा रही है, नोट छाप के देती जा रही है। अब लोग क्या कहते हैं, पीआईए लॉस कर रहा है, प्राइवेटाइज नहीं करना, लोग नाराज हो जाएंगे। वो भाई वो भी तो लोगों की जेब से ही चल रहा है ना। जो लॉसेस आप अरबों रुपए के एडजस्ट कर रहे हैं उसी में, फिर जब बिजली गैस बढ़ती है तो आप चीखे मारते हैं। देखिए ना, अगर आप एक होल कर देंगे अपनी बकेट में, जिसमें आप समझिए कि पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके नीचे एक सुराख कर देंगे, वो सुराख में से पीआईए को पेट्रोल जा रहा है या टैक्सेस आपके जा रहे हैं, उसमें से जो है लॉसेस रेलवे को जा रहे हैं, और बड़े बड़े को 300 के करीब जो है वो सरकारी इस तरह की हैं। तो
वो एंड पे टैक्सों से ही गैप पूरा होना ना, या कर्जे से पूरा होगा या टैक्सों से होगा, वो फिर आपकी जान के ऊपर आएगा। तो आप खुद कहें कि चंद बंदों की नौकरियां नहीं बचानी, मुल्क बचाना है। कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े, उन लोगों को बैठाएं, समझाएं, जो दूसरे महकमों में जा सकते हैं उन्हें महकमों में भेजें, कोई गोल्डन हैंडशेक करें उनके साथ, कुछ सिस्टम बनाएं, को बैठ के कि उनका भी मामला चलता रहे, आपकी भी बात बन जाए। ये इस तरह तो, अगर आप, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो बैठ के नारे मार देते हैं, हम जी आपको ये भी देंगे, हम आपको जिम भी देंगे, हम आपको स्विमिंग पूल भी देंगे। गटर तो भाई साफ हो नहीं रहे तुम लोगों से, सड़कें टूटी हुई हैं, पहले सड़कें तो मरम्मत कराओ यार, गटर तो खोलो, जिम बाद में देना हमें। वो जिम भी देंगे, पार्क भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, हम आपको वो भी देंगे, कहाँ से? बेख्याली पुलाव पकाना तो क्यों क्यों घट पाना, यानी खाली पुलाव बनाते जाओ, और आप लोग खरीदते हैं खाली खाली पुलाव। आप उनको कहें कि न दें आप हमें, सर आप हमें सिर्फ जगह प्रोवाइड करें, हम खुद पैसे लगा के जिम बनाएंगे, उसकी फीस रखेंगे, उसका बिजनेस बनाएंगे। अब मैं थाईलैंड में गया हूँ, तो थाईलैंड में वो रात को क्या फुटपाथों के ऊपर मार्केटें वगैरह, मार्केटें तो हमारी भी लगी हुई हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है। उनकी लाइसेंस है, एक टाइम पे वो खोलते हैं, एक टाइम पे बंद करते हैं। आप बिल्कुल शाम को लग सकती हैं, बहुत सी जगहों पे मार्केटें लग सकती हैं, लेकिन वो एक टाइम, उसको अगर डिसिप्लिन किया जाए, उसका लाइसेंस इशू किया जाए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम है, वजीफे देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि आप किस बेस पे अपने आप को वेलफेयर स्टेट की जगह, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वो भाई उन मुल्कों की तो 1.5 करोड़, 50-50 लाख, 30-30 लाख आबादी है वो, और अरबों के उनके वसाइल हैं। अब आप कतर से और कुवैत से और इन मुल्कों से आप मुकाबला, या दुबई से, दुबई तो भाई $10,000 देता है शादी करो तो आप कहाँ से दे सकती हैं? इधर 25 करोड़ आदमी को तो नहीं ये चीजें दी जा सकती। तो फिर आपने, आपके नेक्स्ट डोर इंडिया है, मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत बढ़ा लिया दुश्मन के बच्चे को, अब टाइम है कुछ दुश्मन के बच्चे से आप पढ़ लें, आप उनकी सिस्टम्स को समझें। उनकी हालात बड़े पतले थे 80s में, 90s में। और ट्रस्ट भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया के प्रॉब्लम्स आज भी हमसे बहुत ज्यादा हैं। उनकी इकोनॉमी जरूर ग्रो कर रही है, आज भी वहां लोग फुटपाथ पे सोते हैं। पाकिस्तान में लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मैंने फुटपाथ पे सोते नहीं देखे। आगे सोना शुरू हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक नहीं सोते। तो मेरी आप तमाम लोगों से, जो वोट डालने वाले हैं और वोट लेने वाले हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि मुल्क की इकोनॉमी पर जोर दें, स्टॉक मार्केट्स को इम्प्रूव करें, बिजनेसेस को इम्प्रूव करें, मुल्क को ग्रो करें, मुल्क को बेहतर बनाएं, चीज़ों को आगे बेहतर करें। बाकी नौजवान जो है उनको भी मीम्स बना के मजा आता है, और ये व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो पॉलिटिशियन बने बैठे हैं, मैं फिर वो रिपीट करूंगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एक मरासी का बेटा रात को पूछता है, बाबा अगर चौधरी मर जाए तो, नंबरदार मर जाए तो कौन नंबरदार बनेगा? उसने कहा जी वो उसका बेटा बनेगा। करते करते जब उसने 10-12 बंदे मारे, उसने कहा पुत्र सारा पिंड भी मर जाए तो नहीं बनना। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर पॉलिटिशियन हमने नए पैदा कर दिए हैं, जो जुनूनी, जिन्हें वो कहता है, एक और वो कराची का शपाटर लौंडे, या लौंडे लपाटे एक और एंकर कहता है, ये जो हमने पैदा कर ली हैं, ये हर पार्टी में है। पहली बात तो ये कि ये किसी एक पार्टी में नहीं है, ये सब में है। ये वेले मुशरंडे जो हैं, वेले फारग लोग जो हैं, इन्होंने, इनका कोई फ्यूचर नहीं। आप इन चक्करों में मत पड़े। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई बिलीव सो। मेरे पास पाकिस्तान छोड़ के जाने के बड़े मौके हैं। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरी लिविंग यहाँ बेहतर है। अगर मुझे लगेगा मेरी किसी और मुल्क में लिविंग बेहतर है, मैं वहाँ पे हिजरत कर जाऊंगा, हिजरत सुन्नत है। आप में से जो जो ये समझता है कि लीगल तरीके से बाहर जाने से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, खुदा का वास्ता है वो जितनी जल्दी जा सकता है चला जाए। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं यहाँ हो रहा, कोई यहाँ पे चीज़ नहीं हो रही, ज़रूर जाएं, ज़रूर बाहर जाएं, जितने लोग बाहर जा सकते हैं जाएं। लेकिन एक बार डंकी फिल्म ज़रूर देख लें, एक बार फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ लें। जाएं तो किसी प्लान से जाएं, ऐसे ही मुंह उठा कर ना चले जाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चंद मुल्कों को छोड़ के खासे चैलेंजेस हैं। यूके जैसा मुल्क जो है उसके अंदर बड़े फन इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं। टर्की में मैं फिर बार बार लोगों को कहता हूँ कि उर्तुल गाजी बन के हर बंदा जो है वो देख के तो घोड़ा उड़ाना शुरू कर देता है। उधर 80% तक इन्फ्लेशन है, हमारी 40 तक है। उधर इंटरबैंक जो रेट है वो 40% है, हमारा 22 है। तो हमसे डबल इकोनॉमी खराब है टर्की की। इजिप्ट का उससे भी पतला हाल है। तो सीधा ही हमारा मुकाबला अमेरिका से नहीं होना, दरमियान में को 150 पौने 200 मुल्क और भी बढ़ते हैं।
हमारा कभी भी अमेरिका से मुकाबला नहीं था, कभी भी हमारा इकोनॉमी साइज अमेरिका के साथ मुताबिक नहीं था। तो ये जो मुल्क हैं, जो हमारे जैसे मुल्क हैं, टर्की मैं समझता हूँ कि यूरोप में है, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड मुल्क है, तो उनके फिगर्स भी थोड़े से देख लें। ना इस मुल्क में किसी को फाइनेंस आता है, ना इस मुल्क में किसी को इकोनॉमी के बारे में कोई कंसर्न होता है। बस वो सारा दिन जो है ना, सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं पे कोई फ्रॉड करने का मौका मिल जाए, कोई डबल शाह मिल जाए, कोई उल्टी पुल्टी स्कीम मिल जाए, तो उसमें हम दिन रात जो है वो तैयार हैं। बाकी सर हमें तो, मुझे तो जितनी मेरे में हिम्मत है, जब तक जिंदगी है, जब तक सेहत है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं पूरा जोर लगाता रहूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, ये काम करता रहूँगा। आगे आप लोगों पर है कि आप इससे कुछ सीख के कोई इस पे अमल करते हैं या नहीं करते। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, एफडीआई पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, एक्सपोर्ट्स पर, लोकल प्रोडक्शन पर, इंडस्ट्री पर, ई कॉमर्स पर, आईटी पर, और आप बेतहाशा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आरिफ हबीब साहब का मैं उस दिन देख रहा, 600 अरब रुपए के वो लेकर आ रहे हैं रीट्स जो हैं, 16 रीट्स और ला रहे हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, लोगों से पैसा रेज करेंगे। आपकी स्टॉक मार्केट्स जो हैं इतनी अच्छी हैं, लेकिन आप उसमें काम करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, और हर बंदा रोना चाहता है कि जी ब्रोकर जो है उसको जाके पैसे दे दूं। वो अगर आपने उनको देने हैं पैसे, तो वो तो ज़ाया ही होने हैं। खुद सीखें, खुद करें, जो काम भी जिंदगी में करना है उसे खुद सीखें, खुद करें। मेरे साथ किसी सेशन या मेरी किसी वर्कशॉप में आने के लिए 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी सेशन या वर्कशॉप में मुलाकात होगी, या किसी और वीडियो में आपके लिए फिर जो है मजीद मालूमात लेकर आऊँगा।